बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ईद उल फ़ितर की आमद है और ये वो घड़ियाँ हैं जब रहमत के फ़रिश्ते ज़मीन पर खुशियों और रिज़्क़ तकसीम करने उतरते हैं। याद रखिए कि ईद सिर्फ़ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने घर और रूह को पाकीज़ा करने का दिन है। आज मैं आपको वो राज़ बताने जा रही हूँ जो आपकी तकदीर बदल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों से बेहद खुश होता है जो अपने घरों को साफ़ और मुअत्तर रखते हैं। ख़ास तौर पर ईद से पहले इन 5 जगहों की सफाई आपके घर में बरकतों की वो दरवाज़े खोल देगा जिसका आपने तसव्वुर भी न किया होगा। अगर आपको महसूस होता है कि रिज़्क़ में तंगी है या घर में सुकून नहीं, तो शायद आपने इन पोशीदा जगहों को नज़रअंदाज कर रखा है जहाँ नहुसत डेरा डाल देती है। अल्लाह आपके घरों को खुशियों से मालामाल रखे। क्या आपने सोचा है कि घर में रिज़्क़ आता है मगर ठहरता नहीं? आप मेहनत तो बहुत करते हैं मगर बरकत क्यों नहीं होती? ज़रा गौर फरमाइए कि कहीं घर के किसी अंधेरे कोने में ऐसी फालतू चीज़ तो नहीं पड़ी जिन्हें आपने महीनों से हाथ न लगाया हो, या वो पोशीदा रुकावटें हैं जो घर की बरकत को ख़त्म कर देती हैं। यही चीज़ें रिज़्क़ की रवानी को रोकती हैं। आज मैं आपको इन 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनकी सफाई अगर आप ईद से पहले कर लें तो इंशाअल्लाह गैबी बरकत नाजिल होगी और रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। अब आपका घर महज मकान नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की रहमतों का ठिकाना बनेगा। ईद उल फ़ितर का वक्त इनाम का दिन है, जब रमज़ान भर की इबादतों का सिला मिलता है। याद रखिए, यही वो वक्त है जब तमाम मखलूक़ात अपने रब के हजूर शुक्रगुजारी के लिए पेश होती हैं। इन लम्हात में इलाही तजल्ली होती है और आसमान की तरफ पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि मांगो, आज क्या मांगते हो। ये वो कबूलियत की साथ है जो कोई भी जायज़ दुआ रद्द नहीं की जाती। जब बंदा हाथ उठाता है तो मलाइका सदा देते हैं कि तेरे रब सब कुछ अता करने वाला है। ये वो कीमती लम्हा है जब रब अपने बंदे से खुश होकर रिज़्क़ की फरावानी नाजिल करता है और उलझे मामलों की गिरह खोलता है। लेकिन अफसोस कि हम इस अजीम मौके की कदर नहीं करते और गफलत में गुजार देते हैं। ना दिलों को कीना से पाक करते हैं और ना घर को ज़ाहिरी गलाजत से लिहाज। आज अहद कर लें कि जब ईद का चाँद नज़र आए तो आपने तकदीर बदलने का यह मौका ज़ाया नहीं करना। मेरे भाइयों और बहनों, अब तफसील से ज़िक्र करते हैं कि इस पहली चीज़ का जिसकी सफाई ईद से पहले रूहानी तौर पर ज़रूरी है। वो पहली अहम तरीन चीज़ आपके घर का मरकज़ी दरवाज़ा है। यही वो रास्ता है जहाँ से हर खैर और भलाई का फ़रिश्ता और रिज़्क़ की पहली लहर घर में दाखिल होती है। अगर दाखिली रास्ता गंदा हुआ और मकड़ियों के जाले हो तो क्या रहमत के फ़रिश्ते आना पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। ये वहीं से रुख मोड़ लेंगे। हम अंदरूनी सजावट में तो मगन रहते हैं, लेकिन मरकज़ी दरवाज़े को भूल जाते हैं। याद रहे कि दरवाज़े पर जमी मट्टी नहुसत की अलामत है। प्यारी बहनों, जब आप ईद की तैयारी में दरवाज़े के गिर्द झाड़ती हैं तो दर हकीकत मुक़द्दर के बंद दरवाज़े पर दस्तक दे रही होती है। मिलाद दरवाज़ा रब की रहमत की खुशामदीद नहीं कह सकता। जो सलीकामंद औरत ईद पर घर के दरवाज़े को चमकाती है, इसका घर नूरानी फ़रिश्तों से जौलैन गाह बन जाता है। ईद से पहले साफ़ ना किया गया दरवाज़ा इस कांटे और दार झाड़ियों की तरह है जो खुशी की राह में रुकावट बन जाते हैं। बस देर न कीजिए, अभी से इसे साफ़ करने का मामूल बनाएं, क्योंकि दरवाज़े का गिर्द आलूद होना बदकिस्मती की अलामत है। अब हमने इस दूसरी अहम चीज़ की तरफ आते हैं जो हर घर की ज़रूरत है, और वो है आपके घर की जाए नमाज। वो मुक़द्दस कपड़ा जहाँ हम अल्लाह के सामने सजदा ज़ेर होते हैं। कितने दुख की बात है कि हम जाए नमाज पर खड़े होकर फरियादें तो करते हैं, मगर इसे मैला और धूल से उठा छोड़ देते हैं। क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि सजदे की जगह गंदगी हो? अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैला मुसल्ला पर रहमत के फ़रिश्ते नहीं उतरते। हमने जाए नमाज को इतना गैर अहम समझ लिया है कि बच्चे इस पर कुछ भी गिरा देते हैं। तसव्वुर करें कि अगर किसी अफसर के पास जाना हो तो हम बेहतरीन लिबास पहनते हैं, और हुक्म आकमीन की दरबार में इस मैले मुसल्ले पर हाज़िरी कैसी। ईद का वो ख़ास लम्हा जब दुआएं कबूल होनी होती हैं, कहीं वो जाए नमाज की गंदगी की वजह से ज़ाया ना हो जाए। जाए नमाज की सफाई अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का पहला जीना है। एक नेक बाबा जी के जाए नमाज हमेशा सफ़ेद और मुअत्तर रहती थी। जब एक परेशान हाल औरत इनके पास आई तो उन्होंने इसे बताया कि जब रब से राब्ते का ज़रिया यानी कि मुसल्ला ही मैला है तो दिल का ज़ंग कैसे उतर जाएगा। नमाज वो रूहानी रास्ता है जो ज़मीन से आसमान को जोड़ता है, लिहाजा ईद से पहले अपने मुसल्लों को धोएं और खुशबू और मुअत्तर करें। तीसरी चीज़, घर की दीवारें और पुरानी तस्वीरें, फ्रेम्स और आईना
برسوں سے لٹکے ہیں، اور فریمز جن پر مکڑیاں گھر بناتی ہیں گھر پر ذہنی انتشار اور رکس میں تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ عید سے پہلے ان کی صفائی کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے گھر سے منفی اثرات نکال دیے ہوں، خاص طور پر وہ فریمز جن پر قرآنی آیاتیں لکھی ہوں۔ ان پر گرد کا جمنا بے ادبی ہے۔ جب آپ انہیں چمکاتی ہیں تو گھر میں خیر کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ عید کی حقیقی برکت چھین لیتی ہیں۔ چوتھی چیز وہ پرانا صندوق، گتے کے ڈبے اور فالتو سامان ہیں جو آپ نے اسٹور روم میں ڈھیر رکھا ہے۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جس میں تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم عید کے لیے نئے صوفے تو لاتے ہیں مگر اس پرانے بوجھ کو نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ فالتو اشیاء کا انبار رزق کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دینا ایسا جیسا ہے آپ نے دل سے پرانا دکھ نکال دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکے اسے دے دیں، کیونکہ کبار جمع کرنے والے گھروں میں خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچواں اور آخری چیز دروازوں کے پیچھے اور اوجلو جگہوں کی صفائی ہے۔ اکثر خواتین صرف وہاں صفائی کرتی ہیں جہاں نظر پڑتی ہے، لیکن الماریوں کے نیچے اور صوفوں کے پیچھے گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ گندگی جگہ ہے جہاں شیطان ٹھکانہ بناتے ہیں، اور بچوں کا چڑچڑاپن اور میاں بیوی کے انبن اکثر اسی چھپی گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب عید سے پہلے آپ ان جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو منفی توانائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہی گھر بابرکت ہے جس کا ہر کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں ایک نصیحت یہ ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ دل کی صفائی بھی پہ توجہ دیں۔ گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر لہجوں کی کرواہٹ نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہے کہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے، کیونکہ عید پر بیوی کا دل دکھا کر برکت کی امید رکھنا فضول ہے۔ عورت کو چاہیے کہ گھر کو حیا اور شوہر کی اطاعت سے سجائے۔ گھر وہی محل ہے جہاں ماں باپ کی دعائیں ہوں۔ عید سے پہلے کا یہ وقت حسد اور غصہ دھونے کا دن ہے۔ اللہ آپ کے گھروں سے ہر تنگی کو اور پریشانیوں کو دور کر دے اور نصیب کے دروازے کھول دے۔ اگر اس بیان نے اثر کیا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا میرے پیارے ناظرین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔